सभी साथियों को नमस्कार। मैं विकास कुमार हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से लमोरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे कि राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा 7 फरवरी 2024 को जो अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों 2021 के अंदर बदलाव किए गए हैं, उन बदलाव के बारे में अपन जानेंगे कि इन बदलावों का आगामी भर्तियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हो, चाहे सेकेंड ग्रेड की हो, चाहे लाइब्रेरियन की हो और चाहे लैब असिस्टेंट की हो। तो सबसे पहले देखें कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में क्या बदलाव किए गए हैं, उनको अपन जानेंगे। तो यहाँ देखिए कि विद्यालय प्राध्यापक के पद के लिए परीक्षा स्कीम और पाठ्य विवरण के अधीन क्रम संख्या 6 के अंदर क्या बताया गया है कि जो शैक्षिक प्रबंधन के स्थान पर अभिव्यक्ति शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक प्रबंधन प्रतिस्थापित की जाएगी और प्रश्न पत्र सेकंड के अंदर शैक्षिक मनोविज्ञान हटाई जाएगी। यानी यहाँ पर जो सबसे बड़ा बदलाव है फर्स्ट ग्रेड के अंदर वो क्या है कि सेकंड पेपर के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान आती थी, उसको हटाकर कहाँ डाल दिया गया है, फर्स्ट पेपर के अंदर डाल दिया गया है और किसके साथ में, शैक्षिक प्रबंधन के साथ में। यानी अब सेकंड पेपर के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान को हटाकर पहले पेपर के अंदर शैक्षिक प्रबंधन के साथ में जोड़ दिया गया है। उसके अलावा बात करें यानी कि जो सेकंड पेपर में क्या होगा, अब आपका विषय आएगा और उसके अलावा पेडागोजी और जो आईसीटी के जो क्वेश्चन आते हैं वो सेकंड पेपर में ही आएंगे। पहले पेपर में केवल ये बदलाव है कि वहाँ शैक्षिक प्रबंधन के साथ में क्या होगा, शिक्षा मनोविज्ञान के पर्सन भी जोड़ दिए। तो फर्स्ट ग्रेड में तो यही बदलाव है। उसके अलावा आपको फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र के अंदर 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। यह शर्त अभी भी लागू है। यानी फर्स्ट ग्रेड में आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए अलग अलग से 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। अब देखिए सेकंड ग्रेड के अंदर क्या बदलाव किया गया है, वरिष्ठ अध्यापक के लिए क्या बदलाव है। तो वरिष्ठ अध्यापक जो प्रतियोगी परीक्षा होगी आगामी, तो उसके अंदर क्या कर दिया कि क्रम संख्या 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न के लिए हटाई जाएगी और प्रश्न पत्र 2 में क्रम संख्या 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई जाएगी। यानी अब सेकंड ग्रेड में जो भी एग्जाम होगी आगामी आरपीएससी के द्वारा जो भी परीक्षा आयोजित होगी, उसके अंदर अलग अलग पेपर के अंदर 40% अंक लाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। यानी अब सेकंड ग्रेड में आपको दोनों पेपर्स को मिलाकर 40% नंबर लाने होंगे। जैसे पहला पेपर जो आता है वो 200 अंक का होता है और दूसरा पेपर जो होता है वो 300 अंक का होता है। यानी कि सेकेंड ग्रेड के अंदर 500 अंक के दोनों पेपर होते हैं। अब दोनों को मिलाकर आपको 40% अंक लाने हैं। यानी 500 का 40% देखें तो 200 अंक आपको लाने अनिवार्य होंगे। ये सेकेंड पेपर के अंदर जो सेकेंड ग्रेड है उसके अंदर बड़ा अपडेट दिया गया है। उसके बाद बात करें कि जो प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक या शिक्षा अध्यापक और जो शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पदों के लिए भी क्या किया गया है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बदलाव किया गया है। और वो बदलाव क्या है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई जाएगी। यानी जो 2021 में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अलग से 40% अंक लाने की अनिवार्यता थी, वो शारीरिक शिक्षा के अंदर समाप्त कर दी गई है। इसी के साथ देखिए कि पुस्तकालय अध्यक्ष जो लाइब्रेरियन होते हैं सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, उनके लिए भी प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% अंक लाना जो अनिवार्य था वो बाध्यता अब हटा दी गई है। इसी के साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रयोगशाला सहायक होंगे, जो लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी आएगी, उसके अंदर भी क्या कर दिया गया है कि पहले और दूसरे पेपर के लिए अलग अलग से 40% अंक लाने की बाध्यता समाप्त कर दी है। तो अगर इसका पूरा निचोड़ देखें तो यही निचोड़ है कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी करोगे उसमें आपको पहले पेपर और दूसरे पेपर के अंदर आपको 40% अंक लाना अनिवार्य होंगे। अभी भी वो शर्त लागू है। हाँ, बदलाव ये किया गया है फर्स्ट ग्रेड के अंदर कि जो शिक्षा मनोविज्ञान सेकंड पेपर में आता है वो फर्स्ट पेपर में आएगा और सेकंड ग्रेड के अंदर अभी आपको अलग अलग 40% अंक लाना अनिवार्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार प्रयोगशाला सहायक में और लाइब्रेरियन के पदों पर भी आपको आगामी भर्तियों में अलग अलग 40% की जो अनिवार्यता थी वो समाप्त कर दी गई है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।